तो राम राम सभी भाई और बहनों, कैसे हो साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, आपका जितना भी साइंस का पोर्शन रहने वाला सारा कुछ मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। एक भी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो दोस्तों आपके समझ में नहीं आए, बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से। ठीक है, और चलते हैं बाकी। ठीक है, आ जाओ। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। तो सबसे पहले लेते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, और इसमें दोस्तों सारी जितनी भी बेसिक चीजें होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। चलो आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीजें देखो, बात कर रहे हैं किसकी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले लेंगे रोग। ठीक है, रोगों के बारे में, क्योंकि आजकल सीधा सीधा पूछा जाता है रोगों के बारे में। ऐसी अवस्था याद रखना, देखो, ऐसी अवस्था जिसमें मानव में शारीरिक व मानसिक क्रिया प्रभावित होती है, रोगजनक कहलाता है। और उसको बोलते हैं क्या, पैथोजन। क्या बोलते हैं, पैथोजन। क्या बोलते हैं, पैथोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना। और रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते चलेंगे साथियों। अब बात करते हैं रोगों की। ठीक है, रोग कितने प्रकार के होते हैं। देखो, रोग होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, पहला रोग होगा जन्मजात और दूसरा होगा उपार्जित। दूसरा होगा उपार्जित। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं जन्मजात रोगों के बारे में। देखो, ऐसे रोग जो जन्म से ही, मतलब मनुष्य में जन्म से ही उत्पन्न होते हैं उसको जन्मजात बोलते हैं। ठीक है, जिसे शब्द के अर्थ से आपको पता चल रहा होगा। और बात करते हैं उपार्जित। ठीक है, उपार्जित मतलब दोस्तों ऐसे रोग जो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं उसको बोलते हैं उपार्जित रोग। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक से बताता चलूंगा, कोई भी चीज छोड़ने वाले हम नहीं है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और जितना सिलेबस होगा वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, ठीक है, तो जन्मजात रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आनुवंशिकी रोग और दूसरा होता है गुणसूत्रीय विकार रोग। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, देखो, आनुवंशिकी रोग और दूसरा होगा गुणसूत्रीय विकार रोग। ठीक है, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं, दूसरा कौन सा हो जाएगा, गुणसूत्रीय विकार रोग। गुणसूत्रीय विकार रोग। ठीक है, ये दूसरा रोग है और पहला आनुवंशिकी हो ही गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं आनुवंशिक रोगों के बारे में। ठीक है, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा साथियों। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली, पीडीएफ वगैरह और जितने भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी या इंपॉर्टेंट डेटा होंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकी। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा आनुवंशिकी के बारे में। तो सबसे बेसिक चीज़ें देखो, ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की सहायता से गमन करते हैं उसको बोलते हैं आनुवंशिकी रोग। ठीक है, जिनमें प्रमुख याद रखना चाहती हो, वर्णाधानता हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है काफी बार कि इनमें से कौन सा आनुवंशिकी रोग है, तो इन रोगों को अच्छी तरीके से याद रख लेना। ठीक है, एक तो वर्णाधानता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, और सिकल सेल एनीमिया हो गया, और थैलेसीमिया हो गया। ठीक है, इन चारों रोगों को अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, ये आनुवंशिकी रोग है। ठीक है, और फिर बात करेंगे गुणसूत्रीय विकार रोगों के बारे में। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एक भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं गुणसूत्रीय विकार रोगों के बारे में। चलो आ जाओ, गुणसूत्रीय विकार रोग। ठीक है, अब गुणसूत्रीय विकार रोग क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, गुणसूत्रीय विकार रोगों के बारे में। तो इनमें भी क्या चीजें हैं दोस्तों, तो जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, गुणसूत्रीय विकार रोग मतलब गुणसूत्रों से रिलेटेड ये चीजें हैं। तो देखो, ऐसे रोग जिनमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब जैसे गुणसूत्रों में दोस्तों बढ़ोतरी हुई या कमी हुई तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और वो कौन कौन से रोग हैं वो भी हम देखने वाले हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, तो इन रोगों को याद रखना। देखो, पहला हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम, फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और फिर हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, ये प्रमुख रोग है, इनको अच्छी तरीके से रट लेना, आपके काम की चीजें सारी। ठीक है, तो पहला रोग आपको याद हो गया डाउन, दूसरा टर्नल, तीसरा क्लाइनफिल्टर, चौथा पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो ये प्रमुख रोग है, इनको अच्छी तरीके से याद रख लेना, ये गुणसूत्रीय विकार रोग है। और इससे पहले हमने आनुवंशिक रोगों के बारे में बात कर ली है। ये रोग है वर्णाधानता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, है ना, इनको याद रख लेना, ये आनुवंशिक रोग है और गुणसूत्रीय विकार रोग जो हमने बात कर लिया है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, उपार्जित रोग। अब बात करते हैं उपार्जित रोग और जन्मजात रोगों के बारे में। दो रोग हमने पढ़े थे ना, कितने कितने,
प्रकार के, तो आप बोलोगे सर एक तो जन्मजात एक उपार्जित। ठीक है, उपार्जित में देखो असंक्रामक और संक्रामक दो प्रकार के होंगे, संक्रामक और ये हो गया असंक्रामक। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक। तो सबसे पहले लेते हैं असंक्रामक, संपर्क द्वारा एक दूसरे में नहीं फैलते। ठीक है, जैसे ये भी आप याद रखना, रक्तचाप रोग, ठीक है, कैंसर, डायबिटीज और सभी पोषण संबंधी जो रोग होते हैं वो होते हैं किसमें, असंक्रामक रोगों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है साथियों। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो बात करें अब आगे, चलो आ जाओ। ठीक है, उपार्जित रोग क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें, ये दो प्रकार के हैं, संक्रामक असंक्रामक। सबसे पहले लिया हमने असंक्रामक को, देखो संपर्क द्वारा एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। ठीक है, और इसमें जो रोग हो जाएंगे वो हो जाएंगे रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज और सभी पोषण संबंधी। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक रोगों के बारे में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संक्रामक रोगों में जितने भी रोग आते हैं उनको अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, आपके काम की चीजें हैं। चलो अब बात करते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, तो संपर्क द्वारा फैलते हैं, और ये हो जाएंगे दोस्तों वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग और परजीवी जनित रोग और कृमि जनित रोग। दोस्तों एक एक रोग के बारे में बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, और वायरस जनित रोगों के बारे में जितने भी रोग होने वाले हैं या जितने भी रोग इसमें शामिल है वो सारा कुछ हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और विद ट्रिक के साथ। ठीक है, जीवाणु जनित में जितने भी रोग शामिल है वो हम पढ़ने वाले हैं, कवक जनित में जितने भी रोग है उनके क्या कारण है, कौन सा बैक्टीरिया है और इसके रोकथाम क्या है, सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। अगर आपको नोट्सों की नीड है तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। ठीक है, जीवाणु जनित रोगों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु। देखो जीवाणु होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से परिभाषा है। देखो जीवाणु जनित, ठीक है, जीवाणु, तो जीवाणु है सूक्ष्म जीव, क्या है, सूक्ष्म जीव है, याद रखना जीवाणु क्या है, सूक्ष्म जीव है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका से ये निर्मित है, कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अगर जीवाणु की जो आकृति की बात करें तो याद रखना ये गोलाकार होता है, अंडाकार होता है और जल की बूंद के समान होता है। ठीक है, तो ये तीनों गोलाकार ही है। ठीक है, इसका जो अध्ययन हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, किसका, जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीवाणु जनित का जो जीवाणु संबंधित जो अध्ययन हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो ऐसे जीवाणु जो मनुष्य के लिए लाभदायक है उसको क्या कहा जाता है, याद रखना उसको कहा जाता है प्रोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, प्रोबैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रोबैक्टीरिया, जैसे उदाहरण के तौर पर लैक्टोबैसिलस। देखो लैक्टोबैसिलस बेसिलस जीवाणु, ये क्या है, तो जीवाणु अपने लिए लाभदायक है, उसको बोलते हैं क्या, प्रोबैक्टीरिया। और कौन सा है लाभदायक, याद रखना लैक्टोबैसिलस, किस में पाया जाता है, दही में। ये क्या करता है, पाचन क्रिया बढ़ाता है। ठीक है, चलो आ जाओ अब बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से रट लेना इन रोगों को। ठीक है, कल इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक एक रोग को बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं न्यूयॉर्क, मतलब याद रखना ट्रिक है बिल्कुल बेसिक सी। तो ठीक है, ये जीवाणु जनित रोगों के बारे में, जीवाणु जनित रोगों में जितने भी रोग शामिल है वो इस ट्रिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एक भी रोग नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। ठीक है, आ जाओ, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ट्रिक को पढ़ो। न्यूयॉर्क को काले टी फॉर प्लेन की डिमांड है, सो गो एंड शिप। ठीक है, अब देखते हैं एक एक चीज को। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क से हो जाएगा निमोनिया। ठीक है, निमोनिया क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। को से क्या हो जाएगा, याद रखना को से हो जाएगा कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। और काले से याद रखना साथियों काली खांसी हो जाएगी, काली खांसी हो जाएगी। ठीक है, और T4 से याद रखना, T4 की बात करता हूँ तो टिटनेस, टिटनेस, और याद रखना टीबी, टीबी, टाइफाइड, टाइफाइड, और बात करते हैं ट्रेकोमा। ठीक है, ये आंखों से रिलेटेड ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। ठीक है, पता होगा आपको, फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से इसको आपको बता देंगे। ठीक है, प्लेन से याद रखना, प्लेन से हो जाएगा प्लेग, प्लेन से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। और डिमांड से बात करते हैं डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं सो,
तो सो से याद रखना सुजाक, सुजाक। और जी से याद रखना, गो से याद रखना गोनेरिया, गोनेरिया, ठीक है। और अब आगे और याद रखना, एस शिफ्ट से क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। ये एसटीडी रोग है, सिफिलिस रोग है, ठीक है। एसटीडी रोग बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो ये प्रमुख रोग अच्छी तरीके से रट लेना। जीवाणु जनित रोगों में जितने भी रोग शामिल होने वाले हैं साथियों, इनको अच्छी तरीके से रट लेना। कल हम इनके बारे में क्या क्या इनके बैक्टीरिया, क्या इनके रोकथाम है दोस्तों, सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। एक भी चीज़ को हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने बात की है रोगों के बारे में, ठीक है। कितने प्रकार के, दो प्रकार की, जन्मजात उपार्जित, ठीक है। और जन्मजात में कौन कौन से रोग हैं, एक तो देखो आनुवंशिक रोग और गुणसूत्रीय विकार रोग, ठीक है। इसके बारे में हमने बात कर ली है। इसमें कितने रोग होंगे, सारे कुछ जितना भी है वो आपके सामने आ गए, ठीक है। तो गुणसूत्रीय विकार रोग ये रोग इसके अंदर शामिल है, उपार्जित में बता दिया, ठीक है। और संक्रामक, असंक्रामक, और इन रोगों को अच्छी तरीके से रट लेना साथियों, ठीक है। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल दोस्तों इन रोगों के, बैक्टीरिया के बारे में, और इनकी दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीधे सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ों के साथ और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।